पहले इंटरव्यूज में अपने शाहिद अफरीदी का नाम लिया कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता था। फिर आपने कहा कि मैच खेलने में भी मुझे धर्म के आधार पर पीछे रख दिया जाता था। ऐसा होता था? ऐसा अभी भी होता है? और सबके सामने ही है और सारी चीजें हैं। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद अफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में। अफरीदी के बिहाफ में मैं जवाब नहीं दे सकता। वैसा क्यों कहा उन्होंने, क्यों रेफरेंस दिया? जहां तक मेरी बात है आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि दिल में नफरत रह के आपके पास हूं। मैं हमेशा बिलीव ही करता हूं जितना मुझे प्यार हिंदुस्तान में मिला, मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तानी को उतना प्यार मिला होगा। मैं नहीं समझता कि मुझसे ज्यादा कोई फेमस पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में होगा। तो दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया, क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि आप भारत की नागरिकता ही ले लें? अगर आपको भारत इतना ही पसंद है, आप लगातार भारत के बारे में बात भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी देते हैं, तो फिर आप भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते जैसे अदनान सामी ने ली है? नेशनलिटी लेना या लेना वो बात नहीं है। बात है कि जब मौका मिलेगा तो जरूर, व्हाई नॉट। जिसको चांस नहीं मिलता वो तो कुछ भी कहते हैं ना। दानिश कनेरिया ने अपने हाथ से खुद अपने ऊपर कुल्हाड़ी लगाई। पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं इंडिया के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, बीसीसीआई के सामने, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो है वो मुझे इंडिया ले जाएं, असाइलम दे दें। पता नहीं क्या क्या बातें करो, क्या करना क्या चाह रहे हो। जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। तो हमारी टीम में अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी ना। मैं ये वाली चीज़ मानने वास्ते तैयार हूँ कि जी हमारे दिल इतने छोटे हैं कि जी हम इस तरह की चीज़ करें कि जी हम किसी को एक्सेप्ट ना करें। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं, तो हम सारों को अपने दिल के अंदर जी दोस्तों, आपने दानिश कनेरिया की बातें सुनी और जो दूसरे एक्सपर्ट हैं उनकी भी बातें सुनी, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई दानिश कनेरिया साहब ने पाकिस्तान का नाम खूब अच्छे तरीके से रोशन किया, तो जिसकी वजह से उनके इतने चर्चे हो रहे हैं। तो बाकी वीडियो देखते हैं, फिर बातें बाद में करते हैं। पा सकते हैं ये बात कर रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए ये बातें कर रहा हूं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि ये बात मैंने नहीं कही। ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट कर दे रहा है, नाम मेरा चल गया इंग्लैंड सीरीज में। जिताई तो समी और उसने, दानिश ने जिताई थी सीरीज। ठीक। मैंने दानिश के बारे में कहा और जो मैंने स्टेटमेंट दी, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। मैं उस पर बिल्कुल बैक डाउन नहीं कर रहा और ना मैं बैक डाउन करने वाला बंदा हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो शोएब अख्तर ने बोली हैं ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये सच्चाई है पाकिस्तान की। अगर आप स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप इमेजिन करिए कि जो लोग वहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या माइनॉरिटीज़ में होंगे, उनके साथ क्या बीतती होगी। गद्दार तो आप हैं, ट्रेटर तो आप हैं। जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी उसने पाकिस्तान के स्टार को बेचने की कोशिश की और वो पाकिस्तान के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान की टीम को पैथेटिक कहता है, पाकिस्तान मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन के आप इल्जाम और एलिगेशंस लगाते हैं और आप जाके किस कैपेसिटी में नरेंद्र मोदी से और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो आपको दूसरे वक्त सालन नहीं पूछेंगे, आपको वो रोटी नहीं पूछेंगे, और आप जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपका बैंक खत्म करें। क्या चाह रहे भाई? आप लोग ने तो मेरे हाथ पैर काट दिए हैं। क्रिकेट तो दूर की बात, और चैनल पे काम देना बंद कर दिया, और जिस चैनल के ऊपर मैंने काम किया अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है मुझे। तो क्या चाह रहे भाई कि मैं, लेकिन मेरे साथ क्या सलूक होता है कोई जानता है? मैं 10 साल से बेरोजगार हूं, मेरे पास रोजगार नहीं है। नेचर है कि हम जो एक चीज बुरी हो रही होती है उस पर पर्दापोशी डालते हैं या डिनाई करते हैं। हकीकत तो है ना, आप इंटरनेशनल देख लीजिए, रिपोर्ट्स देख लीजिए माइनॉरिटी की पाकिस्तान में, कोई बहुत बेहतर तो नहीं है। और जो हमारे नेशनल हैं पाकिस्तान के हिंदू सिटीजन, उनके जो खिलाफ वो उधर फोर्स कन्वर्जन है वो भी है आपके सामने। आप देखिए, आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरे वसाइल वैसे नहीं है कि मैं यहाँ से लाहौर का टिकट कराऊं और वहां जाके रुकूं 5-6 दिन 10 दिन रुकूं होटल में और खर्चा दूं और उसके बाद मेरी मीटिंग ना हो, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। मैं तो इनसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं मांग रहा, मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि यार मुझे आप रिहैब करवा दें, मेरा रिहैब कर ले, एटलीस्ट मैं अपनी क्रिकेटिंग फील्ड में बच्चों को लेग स्पिन सिखा सकूँ। मैं उसको डिलीवर करना चाहता हूँ। मुझे पीसीबी में काम नहीं कराना, नहीं करा, लेकिन आई वॉन्ट टू
डिलीवर समथिंग। अलाउ तो कर देंगे, कोचिंग तो प्राइवेट एकेडमीज वगैरह प्राइवेट हो गए, मैं बाहर जाके कुछ खेल सकूं। देखिए हर किसी के साथ रोजगार में, मेरा रोजगार नहीं है और मैं बड़ी टाइम डिफिकल्टीज में होता हूं, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट की है। अभी एक बंदा रिक्वेस्ट ही कर सकता है। किस तरह घर चला रहे हैं, मतलब फैमिली है, बच्चे हैं, किस तरह से घर? अली भाई आपको पता है कि चैनल कभी हो जाता है, यूट्यूब का चैनल है, उससे थोड़ा बहुत भी आप एतराज आता है कि आप कार्ड यूज करते हैं। वो एतराज क्यों आता है? सिंपैथी की बात नहीं, अभी मेरा एक कल्चर है, मेरा एक हिंदू, अगर मैं अपना कल्चर के ऊपर बात करता हूँ ज्यादा। जय श्री राम का मतलब है ग्रीटिंग है भाई, आपको वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर थोड़ी कहते वो कर रहे हैं, कोई अपना जिहाद कर रहे हैं। 42 साल के पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया को हिंदू होने के नाते अपने ही देश में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। दानिश ने बताया कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कई बार उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। दानिश कनेरिया ने कहा, मुझे अपनी टीम में या पीसीबी बोर्ड से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके रिकॉर्ड ना तोड़ दूं। पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी किसी बड़े पद पर नहीं आया, मगर भारत में ऐसा नहीं है, वहां सभी धर्मों के लोग खेलते हैं। इन्होंने मेरी स्थिति बहुत बेकार कर दी थी, पर मुझे भगवान पर भरोसा है। पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, अखंड भारत के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक टूर्नामेंट में शमी को ट्रोल किया गया तो कोहली और बाकी खिलाड़ियों ने आगे आकर सपोर्ट किया। ऐसे में भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक की कप्तानी में मेरा लंबा करियर रहा है। वो मुझसे हर बार बोलते थे कि ऐसी चीजों को छोड़ दे। मुझे सुबह की नमाज के लिए कॉल आया करता था। इंजमाम के बाद स्थिति बद से बदतर होती चली गई। मुझे पता चल गया था कि मुझे टीम से निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या दानिश को मौका मिले तो वो भारत की नागरिकता लेंगे? इस पर उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ। भारत में बहुत विकास हुआ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भारत की नागरिकता लेना चाहूंगा। भारत की तारीफ करने पर दानिश को पाकिस्तान में देशद्रोही कहते हैं। शाहिद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए। और आपको पता है, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको। और अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं। ठीक है, जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में, एशिया कप में कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया हो, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया। आप मतलब ग्राउंड में अपना, ठीक है, आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, सबके सामने दिखावा क्या है? हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ग्राउंड में तो नहीं हम लोग आरती शुरू कर देते या कुछ कर देते, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से माइंड सेट हो गया कि हर चीज गलत ही करनी है, लोगों को दिखाना है, ये करना है, वो करना है। कि यार मतलब कि यार हम सब पूजा करते हैं, क्या विराट कोहली पूजा नहीं करता है, रोहित शर्मा नहीं करता है, क्या शमी नमाज नहीं पढ़ता होगा, सिराज नमाज नहीं पढ़ता, वो तो नहीं ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। दानिश के साथ ज्यादती हो रही है, इसको एटलीस्ट डोमेस्टिक में, मैं कहता हूँ डोमेस्टिक का बैन इसके ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटाया, फिर उसके बाद ही अपना केस अपने तौर पे लड़ ले, मगर इसका ब्रेड एंड बटर चलना चाहिए। मेरी सिंपैथी दानिश के साथ सिर्फ ये, मगर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दानिश जिस तरह से लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ अब होगा। अभी कुछ भी बोल देगा, मतलब उनके, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, वो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, दानिश को चाहिए कि किसी राइट चैनल से जाए और जेबों में कुछ डाल के जाए तो कोई बात बनेगी, वरना नहीं। तो जेबों में डालने के लिए है नहीं उसके पास, वो लाहौर तक तो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि पास जेब में डालने के लिए कुछ है। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा कि दानिश कनेरिया साहब कह रहे हैं कि भाई वक्त आएगा तो मैं इंडियन नेशनलिटी ले लूँगा, और कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो भी कहते हैं कि भाई दानिश कनेरिया असल में इंडिया की नेशनलिटी लेना चाहते हैं और वो IPL खेलना चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाकी जो ये जो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया था दानिश कनेरिया, इसने मैं वीडियो देख रहा था, इसने भी खुद कहा था एक फिक्सर को, भाई मैं एक ओवर में 14 स्कोर खाऊंगा और मुझे 6000 पाउंड दे देना आप, ठीक है। वो इसको उस ओवर में 14 स्कोर पड़े नहीं, 10 स्कोर पड़े हैं, तो उसकी वजह से वो फिर बात जो है वो आगे तक निकल गई। उसकी वजह से ये काउंटी को खेल रहा था,
तो उधर से बाद निकलते निकलते वो इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा भी इसने खुद फिक्सर से रब्ता किया है, तो आप हम इसे बैन कर रहे हैं तो आप भी इसको बैन करें। तो इस वजह से इनकी फिर पाकिस्तान ने भी कहा पूरे वर्ल्ड में हमारी बदनामी हो रही है, तो उसके इसको इन्होंने फिर ताहयात बैन कर दिया। तो फिर इन्होंने अपील भी की थी दानिश कनेरिया ने, लेकिन वो अपील रिजेक्ट होगी। तो इस वजह से अब वो बेचारा तो बेरोज़गार, उसने कहीं ना कहीं तो रोज़गार करके अपना निज़ाम चलाना ही है। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि भी इंडिया से मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो अगर इंडिया उसको सपोर्ट करता है तो भाई अच्छी बात है, ठीक है। बाकी धर्म के लिहाज से अगर किसी को कोई बुरा भला कहे या उसके साथ भेदभाव करे तो वो बहुत बुरी बात है। मैं इस हक में नहीं हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।